हेलो दोस्तों। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। हमारे जो जून मंथ की करंट अफेयर चल रही थी वो कल समाप्त हो चुकी है। और चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज से हम मई महीने की करंट अफेयर शुरू करते हैं, जो कि 2 से 3 दिन में ख़त्म कर दी जाएगी। और आपका जो यूपीपी एग्ज़ाम है उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर समाप्त करने की कोशिश करी जा रही है। और उसके साथ ही हम जो है यूपी की स्पेशल क्लासें भी चला रहे हैं, जिससे कि आपकी जो यूपीपी के एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। किस देश में लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट के बीच में नई मुद्रा लॉन्च की गई है? तो जो जिम्बाब्वे देश है वहाँ पे लंबे समय से मुद्रा का संकट चल रहा था, इसी बीच में नई मुद्रा लॉन्च की गई है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा किसे दिया गया है? तो IREDA को सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है? तो भारत देश जो है, हमारे भारत ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है। चलिए दोस्तों, आगे चला जाए। किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है इमेरिटस। इमेरिटस एक एडटेक कंपनी है, ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। आज का अगला प्रश्न है, किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है? तो जो इंडोनेशिया देश है वहाँ पर रुआंग ज्वालामुखी फटा है। तो ये जो ज्वालामुखी वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसको याद रखिएगा, ये ज्योग्राफी में भी बनते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन कि रुआंग ज्वालामुखी कहाँ पे पाया जाएगा, कहाँ पर है, तो इसको इंडोनेशिया इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन है, उन्हें भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अब हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो जो भारत अगले 5 वर्षों के लिए बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? कहाँ पे होगी? तो ये होगी गुवाहाटी में। गुवाहाटी जो होगा BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। चलिए दोस्तों, आगे अगला जो है, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पर देश का पहला संविधान गार्डन बनाया है? तो जो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो जो शोधकर्ताओं ने मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। तो चलिए एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं, शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो वो देश है मैक्सिको। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आज का, 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक की मेजबानी किसने की? तो जो 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक की मेजबानी भारत ने की है। चलिए दोस्तों, आगे देखा जाए, किसने भारत का पहला AI पावर टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? तो ये है EZ टैक्स ने। चलिए दोस्तों, आगे देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखा जाए, हाल ही में संपन्न गल्फ यूथ एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये है UAE जो है शीर्ष पे रहा है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखा जाए, किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? तो जो उत्तराखंड सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ा जाए, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है?
तो जो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत रांची में हुई है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ा जाए। किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो यह पूर्णिमा देवी वर्मन। जो पूर्णिमा देवी वर्मन इन्हें ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है। हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो जो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए नामीबिया देश के साथ समझौता किया है। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो जो भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। चलिए दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और इसी तरीके से धीरे धीरे मई की, फिर अप्रैल की और पिछले 6 महीने की करंट अफेयर भी समाप्त कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।